जैसे ही यहाँ आने की बात चली थी, खामगांव में आना हो रहा है, तो दीदी से बात हुई, तो फिर टॉपिक के बारे में भी हुआ। तो दीदी से ऐसा शुभ संकल्प है कि सभी खामगांव के वासी जो है वो हेल्दी रहे, निरोगी रहे। इसलिए मैंने कहा कि नहीं यही रखेंगे करके। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ नहीं तो हमारे पास कितना भी कुछ भी हो वो हम एंजॉय नहीं कर पाते, उसका हम उपभोग नहीं कर पाते। और आप सभी एग्री होंगे कि आजकल जिस दौर से हम जा रहे हैं उसमें बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर एक तरफ बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, भारत में इधर डेटा कलेक्शन एक्यूरेटली नहीं होता है, लेकिन आपको जस्ट एक वर्ल्ड वाइड डेटा आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद में हम आज के टॉप की शुरुआत करेंगे कि जो डिप्रेशन है, ऑलमोस्ट 25% लोग जो है वो अंडर डिप्रेशन है आज। 25% पीपल डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो होता है उसके पहले क्या होता है? डिस्टर्ब माइंड, यह होता है एंजाइटी, चिंता होती है, रेस्टलेसनेस होती है। उसके बाद में डिप्रेशन में जाते हैं लोग, निराशा हो जाते हैं और फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड डेटा ऐसा कहता है कि 25% लोग आज डिप्रेशन में हैं। बाकी तो कहते हैं ना कि टिप ऑफ आइसबर्ग, मीन्स जो ऊपर जो दिखता है उसके नीचे बहुत ज़्यादा है। और ऑलमोस्ट 70% पीपल, 70% लोग ऐसे हैं जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन पे है, जो गोलियां ले रहे हैं आज, जो डॉक्टर ने दी हुई गोलियां है। 70% है ऐसे। और आज हम देख रहे हैं कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चों में भी डिप्रेशन, ऑलमोस्ट 20% बच्चे वर्ल्ड वाइड आज डिप्रेस्ड है, किसी न किसी कारण से। तो ये तो हो गए कि जो माइंड है वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि माइंड का प्रभाव ये शरीर पर होता है? क्या आप सभी मानते हैं? माइंड का बहुत गहरा प्रभाव अपने बॉडी पर होता है। इसके लिए भी ये बीमारियां बहुत बढ़ रही है। एक तरफ तो शारीरिक बीमारी तो है ही, और यहाँ पर जो शरीर की बीमारियां हैं उसकी टेक केयर करने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, आपके यहाँ पे भी, और आसपास भी कोई दर्द में है, अच्छा ख्याल भी कर रहे हैं। लेकिन दिन ब दिन ये बीमारियां बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर आप एक बस स्टॉप पर खड़े हैं, आपको बस लेनी है और आप राह देख रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो बस कब आने वाली है। आप राह देख रहे हैं, खड़े रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप तो फिजिकल काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी क्या आप थक जाते हैं अगर 2-3 घंटे वेट करेंगे तो, है ना? आप फिजिकल को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, लेकिन पता नहीं बस कभी आने वाली है। राह देख रहे हैं, तो मन थक गया, बॉडी भी थक गई, पैर भी दर्द करने लग गए। होता है ना ऐसे? जब अभी यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो आप लोग जब एग्ज़ाम होती है तो आपकी बॉडी तो फिट है, लेकिन अगर आपको अंदर थोड़ा सा तनाव है, टेंशन है, तो क्या खाना जाता है नीचे? नहीं जाता है। अगर कुछ हो गया घर में तो भी नहीं होता है। अगर हम अच्छा बड़ा घर है, एसी में बैठे हैं, और कोई अपना प्रिय व्यक्ति कहाँ ट्रैवल करने गया है, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाता है? उस कंफर्ट में भी वो सोफा कितना भी आरामदायक रहे, वो एसी कितना भी चिल करे अपने को, लेकिन हम अस्वस्थ हो जाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते। तो मन का गहरा प्रभाव अपने बॉडी पर पड़ता है, और इसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।
तो हम बॉडी के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ सभी जो बैठे हैं सभी को शायद पता होगा कि कैसे अपनी बॉडी की हेल्थ रखनी चाहिए। क्या करते हैं हम, क्या खाना चाहिए अच्छा, क्या नहीं खाना चाहिए वो भी हमें पता है ना। क्या हेल्दी फूड है वो भी हमें पता है। रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी हमें पता है। तो ये सही बातें पता है, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही है आज, सब कुछ पता हुए भी। इवन डॉक्टर्स ना, अभी हमारा जब मीटिंग होता है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठते हैं, तो उसमें 70% जो है वो डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, कुछ न कुछ लेते हैं डॉक्टर्स। हाइपरटेंशन तो कॉमन हो गया कि भाई गोली ले लो और ठीक हो जाए, बस चलता रहेगा जिंदगी। तो ये हम कब तक उसको चलाएंगे, क्योंकि जो भी हम मेडिसिन खाते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है अगर क्योर कर रहा है वो तो, लेकिन हम अंदर क्या डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं कुछ ना कुछ। तो क्यों ना ऐसे बने कि हम उस मेडिसिन से ही दूर रहें। तो जैसे देखिए, आपको कुछ शारीरिक बीमारी हो जाती है, अगर कुछ हमें घाव लग जाएगा, कुछ जख्म हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ और ठीक हो जाएगा 8 दिन में। लेकिन आपके जो कांटेक्ट में अगर कोई मन के ऊपर घाव हुआ है, डिप्रेस्ड है, बहुत डाउन है, तो क्या आप लोग उतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जाइए ठीक हो जाएगा? अभी तो अब तक भी वो एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा है ना कि साइकेट्रिस्ट के पास गया मीन्स वो तो जिंदगी भर को लेता रहेगा, ऐसे भी मान्यता है लोगों की। तो इसके लिए जो मन की बीमारियां है वो ज़्यादा प्रभाव ये करती है शारीरिक बीमारी से भी ज़्यादा। और हर एक बीमारी जो भी, इवन आप देखेंगे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों को अगर फिजिकल रीजन ना भी हो तो भी मन की जो बीमारियां हैं वही उसको ये कर रही है। स्ट्रेस, तनाव, उसके कारण ही वो बीमारियां हो रही है। अगर वो फैक्टर निकाल दिया जाए तो वो बीमारियां नहीं होगी, आप हेल्दी रहेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि आपको अगर कुछ फिजिकल बीमारी होती है तो आप कुछ मेडिसिन लेंगे, समय के अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो जो मन है वो मन को हम कैसे हेल्दी रखें, स्ट्रांग रखें कि अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए हम स्ट्रांग रहें, खुश रहें। क्योंकि खुशी है तो ही हमारे पास सब कुछ जो है उसका यूज़ है, अगर नहीं है तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो जैसे देखिए, अपने शरीर के ऊपर कोई आपको ऊंड हुई है, जख्म हुआ है, तो हम उसको हील करने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कौन से ऐसे कारण हैं जो अपने जो मन की जख्म है, किसने कुछ बोला है, किसने कुछ अपने मन के अगेंस्ट किया है, अपने को नीचा दिखाने की कोशिश की है, अपमान किया है, जो भी कुछ हुआ है, बहुत मन के ऊपर बहुत आघात हुआ है, तो उस मन को हमें ठीक करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? तो जैसे हम देखते हैं कि जो शरीर की बीमारी है, घाव है, उसको अगर कुछ उस पर बार बार लगे कुछ ट्रॉमा, रिपीटेड ट्रॉमा, तो क्या हील हो पाएगा? क्या होगा? और नया होगा, और नया होगा, तो हील नहीं हो पाएगा। वैसे ही अपने मन पर भी रोज अगर ऐसा रिपीटेडली कुछ हो रहा है तो क्या हमारा मन शांत रहेगा? और मन की अशांति ही आज सबसे बड़ा बीमारी। मैंने तो बोला कि 70% लोग जो है वो कुछ न कुछ दवाई ले रहे हैं, और 20% डिप्रेस है, और एंजाइटी, मेंटल डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा है। हर घर में है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें कि हमारा मन शांत रहे, स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे? तो सबसे ज़्यादा जो हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है
वो किसका पड़ता है? हम जिनके साथ में रहते हैं उनका। जो हमारे आसपास के बड़े, हम जहाँ काम कर रहे हैं, घर पर भी रह रहे हैं, जहाँ पर भी सोशलिस्ट में जा रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन आता है उनके साथ का कुछ व्यवहार, कुछ बात हुई हो, तो फिर अपने मन को प्रभावित करता है और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें जो टकराव है लोगों के मनों का, वो अगर कम करना है तो हमें क्या करना होगा? क्योंकि जब तक ये टकराव अपने घर में या फिर वर्क प्लेस में शुरू रहेगा, हमारा मन शांत नहीं हो सकता। और आज पहले तो था ना कि बड़े लोग जो है उनके ही टकराव होता, अभी तो देखते हैं कि बच्चे भी सुनते नहीं हैं बहुत बार, और फिर माँ बाप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उस किसी भी व्यक्ति के साथ में हमारे रिलेशंस हेल्दी रहे। तो सबसे पहले एक बात है कि हम जिनके भी साथ रह रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके साथ हम सम्मान के साथ व्यवहार करें। हम कहते हैं कि हम हर एक को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन सिर्फ पैर पड़ना, झुकना यही सम्मान नहीं है। दिल का सम्मान, अपने दिल से अगर हम इसको सम्मान देते हैं, फिर वो छोटा हो या बड़ा, हमें रिटर्न में रिस्पेक्ट मिलता है। और आजकल यही सबसे एक्सपेक्ट है ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए लोगों को, घर में भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं हमारा स्पेशलिस्ट हूँ, तो एक पेशेंट मेरे पास आई, तो बहुत उसको हेडेक बहुत था, तो उनके एमआरआई तो नॉर्मल निकला, तो फिर उनको कुछ ऐसे थोड़ी पहचान वाले भी थे, तो वो मेरे पास आए, बैठे कि बोले एमआरआई तो नॉर्मल है, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने ऐसे बातों बातों में कहा, तो बोले घर में मैं दोनों वर्किंग है, मैं आती हूँ, बेटा भी बड़ा है, लेकिन कोई मुझसे बात ही नहीं करता। मैं हूँ घर में, ऐसा मुझे एहसास ही नहीं होता, बस मैं खींच रही हूँ, और मुझे फिर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बहुत हेडेक होगा। तो ऐसी बातें जो है कम ज़्यादा मात्रा में ये अपने सोसाइटी में बहुत बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हम जिसके भी साथ रह रहे हैं उनको हम अपने व्यवहार द्वारा, अपने चेहरे द्वारा, अपने एक्सप्रेशंस द्वारा हर एक को हम सम्मान, जब हम सम्मान देंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा। देखिए आजकल टकराव लोगों में बहुत बढ़ गया है, और टकराव क्यों बढ़ता है? कारण क्या है इसमें टकराव बढ़ने का? ईगो। हर एक को बहुत अभिमान होता है किसी न किसी बात का, और जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसके दिल का दरवाजा कैसा होता है? छोटा होता है। उसके दिल का दरवाजा छोटा होता है। अगर हम उसको टकराएंगे बिना झुक के, उसके दिल में घुसने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? विल बेंड ओवर हेड, है ना, अपने सिर को ही लगेगा, राइट? तो ऐसे देखिए, और ऐसा होता है ना कि अगर कहाँ हम वर्क प्लेस पे है, कहाँ है, तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं कभी, लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति है तो हमें तो उनके साथ में रहना ही पड़ता है। तो अवॉइड करना तो सॉल्यूशन है ही नहीं। और आजकल हम देखते हैं ना कि अगर कहाँ ये है तो दूर भागेंगे। तो हम एक एग्जाम जो हॉल है वो छोड़ दिया, दूसरे एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो वहाँ भी वैसे होने वाला है। एग्जाम वही होने वाली है, हॉल चेंज होगा सिर्फ, अगर आप वर्क प्लेस चेंज भी करेंगे तो अगर हम किसी के साथ में भी बहुत मधुर व्यवहार करते हैं, प्यार से वर्ताव करते हैं, झुकते हैं हर एक के साथ में, तो ही हम लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे और टकराव कम होगा। और टकराव कम होगा तो दिल को चोट नहीं पहुंचेगी, फिर हमारा मन कैसे होगा? शांत, हेल्दी।
ऐसा होगा ना, क्योंकि यही सबकी चाह है आज लोगों की, हर एक को सम्मान मिले। और देखिए अपने रिलेशन में बहुत ऐसे लोग होते हैं, हर एक केस में कुछ ऐसा एक व्यक्ति होगा कि जिसके साथ में अपना कुछ न कुछ चलता रहता है, वही हमें यहाँ डिस्टर्ब करता रहता है, होता है ना ऐसे। शायद ऐसे भी होगा कि अगर साथ में आप आए हैं बैठे हुए तो आपके साथ वाला ही हो जाए, कुछ ऐसे भी हो सकता है, फैमिली आई हुई है ना। तो फिर ऐसे जो व्यक्ति जो हमारे क्लोज वंस भी है, लेकिन हमारे मन को डिस्टर्ब करने के लिए वो कारण बनते हैं, उनको फिर कैसे हैंडल करें कि हमारे जो मन पे घाव है वो ना हो। तो अगर हम हर एक के प्रति अगर दिल का अच्छा भाव रखते हैं, बहुत प्रेम पूर्ण भावना रखते हैं, तो भावनाएं वहाँ तक पहुँचती है। और प्रेम मीन्स अपनेपन का भाव, दिखावा नहीं, अपनेपन का भाव, क्लोजनेस। उसको फील होना चाहिए कि नहीं ये मेरी केयर कर रहा है। और जब हमें करते हैं तो फिर हमें वो रिटर्न मिलता है। क्या आप मानते हैं कि आप अगर हर एक को बहुत प्यार से डील करेंगे तो आपसे भी वो प्यार से डील करेंगे, कि हो सकता है कि ना भी करें, हो सकता है ना भी करें, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर वो तो मन पे तो वो रिपीटेडली वो होता ही रहेगा। तो जब हम उसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, उसका भला चाहते हैं और दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार करना मीन्स प्यार आजकल लोगों की प्यार की डेफिनेशन ही बदल गई है। प्यार, प्रेम आजकल की डेफिनेशन बदल गई है। प्रेम में सबसे पहला है त्याग। उसके जो व्यक्ति को हम प्यार करते हैं ना, उसके प्रति कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस हम करते, वही प्यार है, नहीं तो प्यार नहीं कहा जाता। आजकल क्या होता है, रिलेशन क्या हो गया आजकल, मैं कुछ करूं तो मुझे भी उसके रिटर्न में कुछ, मैं आपके साथ कहाँ आऊं तो आप भी मेरे साथ आओ, अगर नहीं आया मैं तो आया था। अगर वाइफ बोलते हैं कि आज मुझे बाहर कहाँ खाने के लिए ले चलना है, और पति ले चलता है तो खुश हो जाते हैं, और पति भी बाद में कहे कि नहीं यहाँ जाना है हमें आज, बोले मेरा मन नहीं है, यहाँ टाइम नहीं है, तो मैं तो आया था, आप नहीं आए, उस पर। तो इन बातों को अगर हमें अवॉइड करना है, बल्कि प्यार की भावना आ रही है कि अगर लोगों की आज का स्वभाव ऐसे हो गए हैं, लेकिन अगर हम अपने तरफ से बस हर एक को देते रहे, है ना, निस्वार्थ प्यार देते रहे, तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखिए हम तो सभी ह्यूमन बीइंग है ना, मानव है। अगर कोई प्राणी होता है, हिंस्र प्राणी, अभी विदर्भ में बाबा आमटे जी थे, मैं एक्चुअली नागपुर में था, मेरा एमडी नागपुर में हुआ है, तो मुझे पता है। उनकी जो नाती थी वो हमारे साथ में थी, पढ़ने को थी। तो उनका आपने देखा होगा कि उनके साथ घर में, है ना, टाइगर वगैरह थे ना, बाघ से रहते, तो फिर वो कैसे रहते थे? अगर हम टाइगर आ जाए, बाघ आ जाए, तो हम लोग डर भाग जाएंगे। फिर वो कैसे रहेंगे? एकदम प्यार से बाजू में बैठे हैं, कैसे? क्योंकि उन जो व्यक्ति है बाबा आमटे जी, उनको उसकी तरफ से जो भावनाएं हैं उन तक पहुंच गई, प्राणियों तक भी पहुंच गई कि ये हमारा बुरा नहीं चाहते, हमें बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर हिंस्र प्राणी, मांसाहारी प्राणी, वो भी अगर एकदम वश हो जाए, तो फिर हम तो किसके साथ रहते हैं? मानव के साथ रहते हैं ना हम तो इसके लिए हमें ये रखना है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से प्यार देते रहेंगे तो हमें रिटर्न में जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम अपने रिलेशंस अगर हैंडल करेंगे तो अपना मन डिस्टर्ब होगा नहीं होगा। और अगर होता भी है तो धीरे धीरे अपने रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे।
मैं आपको अभी का एग्जाम्पल बोलता हूँ। मेरे साथ में एक्चुअली वो सर्जन, वो बड़े सर्जन है, वो भी एचओडी थे एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे, मैं ऐसे उनसे बात कर रहा था तो कि बोले आज किससे जुड़े, ब्रह्मा कुमार से जुड़े। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं पूना में था, वो एक्चुअली आर्मी में थे, तो बोल रहे थे कि उनका बेटा एक्चुअली बहुत हाईली एजुकेटेड है, लेकिन उनके रिलेशंस ऐसे हो गए थे कि बात ही नहीं कर रहे थे। और करते भी तो बहुत, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, बाप और बेटे में बहुत झगड़ा। और फिर 2-3 साल ऐसे हुआ कि वो यूएस में, ये इधर, और बातचीत बंद हो गई बिल्कुल। ना तो मेरा बेटा ना मैं तेरा बाप, इतना, और एक ही बेटा था। फिर उन्होंने ऐसे ही, वो जा रहे थे पुणे में, तो उन्होंने सही देखा, मेडिटेशन सेंटर देखा ब्रह्मा कुमारीज का। तो फिर चलो भाई कुछ हो नहीं तो रहा है, ये भी ट्राई करते, देख लेते, मन अशांत हो गया बहुत। तो फिर हो गए, तो उन्होंने, दीदी ने वहाँ पे बिठाया उनको और उनसे कहा कि अभी आप क्या कीजिए ना, उस जो आपका बेटा है उसको यहाँ बैठ के बहुत प्यार की फीलिंग दीजिए, बहुत, कि मैं तेरा भला चाहता हूँ। आपका जो प्यार है पिता का, वो फ्रिक्शन नहीं, संघर्ष नहीं, लेकिन प्योर लव, बस भला चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तुम कैसा भी व्यवहार करो, मैं तेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगा, क्योंकि बात तो नहीं करेगा, वो तो फोन भी नहीं उठाएगा, ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। तो बोले वो उधर है यूएस में, आप बोले यहाँ है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन, आप, ये कैसे पॉसिबल है? तो दीदी ने कहा फिर आपका ऑप्शन क्या है, बोले मुझे, अगर आप ये करना नहीं चाहते आपका ऑप्शन क्या है? ये बोला ऑप्शन नहीं था, इसके लिए आपके पास आया मैं। तो बोला करो फिर। तो उन्होंने शुरू किया, ठीक है, शुरू किया, और 1, 2 दिन 3, तो 2-3 महीने हो गए, ठीक है। और फिर उस बेटे का फोन आया, पहले मैसेज आया, तो लगा कि माँ के पास आया। फिर उन्होंने कहा कि हम कहते नहीं, ये होशियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बात सेकेंडरी है। आईक्यू एक बात होती है, लेकिन ये माइंड की कंडीशनिंग है, ऑटोमेटिक होती है और उसको करनी नहीं पड़ती, लेकिन फिर हमें वापस उसको ट्रैक पे लाना पड़ता है। तो अगर ऐसे हम दिन भर समय नहीं देंगे तो क्या होगा, ना हमारे बच्चे ठीक हो पाएंगे, ना हम ठीक हो गए। और जैसे ही हम कुछ, है ना, कुछ समय देते हैं तो हमारे मन में क्रिएटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने ये जो समय है इवनिंग का, मेरे लिए निकाल के रखा है पहले से। अगर मैं कुछ 3-4 घंटा काम करूं तो मुझे 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल भी जाएगा, लेकिन मैं करूंगा क्या उसका? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये समय मेरे लिए है और कम्युनिकेट के लिए दे रहे हैं। मेरे पास जो है मैं औरों को देता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और कमाते किसके लिए है? खुशी के लिए कहते हैं। लेकिन वो खुशी बोलते हैं कि वैकेशन में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, है ना, सिनेमा हॉल में जाएंगे, तो क्या वो खुशी टिक पाती है? नहीं टिक पाती है ना। अगर हम वैकेशन के लिए जा रहे हैं, ट्रेन मिस हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, हेडेक, वापस पैसा दो, ये करो। वैकेशन पे गए हैं, कहाँ जाने के लिए, यहाँ जाना वहाँ जाने के लिए, दोनों के बीच में कुछ हो गया, है ना, तो क्या वैकेशन तो पूरी मूड ऑफ हो गया। तो लोग जो खुशी ढूंढते हैं वो फिजिकल बातों में ढूंढते हैं, लेकिन हमें खुशी उसमें ढूंढनी है, उससे मिलने वाली नहीं है। मोबाइल जो है, आईफोन बोलते हैं, एक बार ले लिया, 2 महीने पुराना हो गया, इतनी चाहत ही हमें लाने की वो आईफोन या कोई कार, 3 महीने में तो घर की हो गई, अभी छोड़ो, अभी नया कुछ करो। होता है ना ऐसे। वैसे तो बात शादी की भी है, बहुत चाह होती है शादी की, है ना, ऐसी बीवी हो, ऐसा लव मैरिज भी होता है कि वैसे करेंगे वैसे करेंगे, 3-4 साल डेटिंग, जो भी आजकल तो ट्रेंड हो ही, लेकिन जब शादी कर लेते हैं तो हो ही गए अपने रोज की, फिर वो चला जाता है। जो तो ये मन ऐसा ही है। इसके लिए आपको मन को हेल्दी रखना है, खुश रखना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले
समय देना है, खुद के साथ बैठना है, तभी आपके मन में क्रिएटिव थॉट आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने ये समय दिया, इसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं से पहले था नहीं मैं एक कॉमन डॉक्टर था। ठीक, MRI रिपोर्ट करूँगा ना, मैं वो जो स्कैन रिपोर्ट करूँगा वैसे था, लेकिन कुछ क्रिएटिव थॉट्स आया, उसके बाद में बहुत कुछ बातें हुई, वो तो अभी समय नहीं है, लेकिन बात कह दे कि आप अगर कुछ समय निकालेंगे तो ही क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, कुछ बड़ा करेंगे। भले आपका जो भी कर रहे प्रोफेशन काम, उसमें ही आप बहुत ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं दिन भर वही करेंगे तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कुछ और सोचने का। इसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खुद के लिए मॉर्निंग में समय निकालते हैं। इसके लिए पहला है कि समय निकालिए खुद के लिए, और फिर माइंड को और पावरफुल करने के लिए वो फिर है मेडिटेशन करें, जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जाता है। तो जैसा ना कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, जो हम शरीर की स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ती है, अच्छा खाना खाएंगे ना, खुराक खाएंगे तो आप क्या कहते हैं, माँ खा लेती है बच्चे बादाम खाना, मेमोरी अच्छी होगी, स्ट्रांग बने, बोलते हैं ना बच्चों को। तो फिर वो तो ठीक है, वो तो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी, अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे तो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मन की बात चल रही है, क्योंकि मन का प्रभाव बहुत तक पे पड़ता है। तो अगर मन को स्ट्रांग करना है तो हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। तो ध्यान या मेडिटेशन का अर्थ है योग। योग अर्थात योग, ये जो है ना, इसका ओरिजिन है संस्कृत वर्ड के साथ युज शब्द। युज मीन्स यूनियन, जुड़ना, कनेक्शन। तो मेडिटेशन का अर्थ ही ये है कि खुद के साथ जुड़े। अभी खुद अब जो हम आईने में देखते हैं रोज, हमें लगता है कि वही हम है खुद, तो क्या हम वो है या नहीं है? नहीं है। हम तो रोज वही समझते हैं, लेकिन किसका बात करते हैं, ये वही व्यक्ति है। देखिए, हम रोज किसको किसको मिलते हैं, अपने दादाजी है उनको भी मिल ले, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। लेकिन अगर बहुत कुछ बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाए तो हम क्या कहते हैं, कौन चला गया? बाबूजी बोले ना, दादाजी चले गए। तो चला गया तो कौन चला गया? जो रोज हम देख रहे थे वो तो वहां ही पड़ा है ना। तो जो उस शरीर को चलाने वाली शक्ति थी वही चली गई, जो हमें दिखती नहीं है, जिसे हम कहते हैं सोल, आत्मा, चेतना शक्ति कहते हैं हम उसे। तो क्या चेतना शक्ति दिखती है हमें? नहीं दिखती है। तो हम जुड़ेंगे कैसे फिर उसके साथ? या फिर कैसे हम मान भी ले कि चेतना शक्ति होती है हमें, आत्मा होती है, क्योंकि देखा तो है नहीं हमने। तो अभी आप सभी जो बैठे हैं, आपके मन में कुछ विचार आया होगा। एक तो पहले आया होगा कि हम तो आके बैठ गए यहाँ, कोई आ ही नहीं रहा, बुला लिया हमें, पहले आया थॉट। या फिर अभी होगा कि अभी तो 6 बजने को आए हैं, तो जाना भी है हमें। तो मैं कहूँ कि आपके मन का जो थॉट है, मुझे प्रूव करके दिखाओ। आप दिखाओ तो क्या प्रूव कर सकेंगे आप? मन में थॉट आया तो ट्रुथ है, 100% नहीं, 101%, 101% ट्रुथ है कि नहीं, आपको ही पता है। सिर्फ आप लाख चाहे बोलने का कोशिश करें, लेकिन जो मन का थॉट है, आप कभी कभी डिफरेंस आ जाता है ना। हम कहते हैं कि प्रूव करेंगे इसको, मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे थॉट आया, लेकिन क्या हम हमारे मन में जो विचार आता है वो हमेशा बोलते हो सत्य ही होता है कि नहीं होता है? या कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं हम। अभी हमें कहाँ है ना, सपोज कहाँ जाना है, अच्छी जगह एंजॉय करने के लिए जाना है, और हमारे घर में तभी कुछ मेहमान आ गए, है ना, हमारे पहचान वाले। तो हम क्या करते हैं, अरे आइए, अरे बहुत दिनों से मिले हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन मन में क्या होता है, अरे कहाँ से आ गए, हमें तो जाना था, पर कब जाएंगे, ये कभी उठेंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बातें शुरू होने के पहले चाय लेंगे, ये करेंगे कि चाय ले, और भाई ये क्या हो गया? मन में क्या विचार चल रहे थे?
है ना, मन में चल रहे थे कि आए ना, ये चला जाए, और क्या बोल रहे थे मुख से? तो जो मन की बातें हैं वो हमेशा जो बोलते हैं हम वो सत्य नहीं होती है, लेकिन मन तो है जरूर। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपका मन कहाँ कहाँ भाग के आया होगा, घर पे भी हाँ जाके आया होगा कभी, तो अभी भी जाके आया होगा, तो क्या आपने देख लिया उसको? नहीं देख पाते। तो जैसे हम मन को देखते नहीं हैं, वैसे आत्मा को भी देखते हैं। अब यहाँ सब डॉक्टर लोग बैठे हैं, यहाँ डेंटिस्ट भी है, और एक होम्योपैथी डॉक्टर भी है, एक रेडियोलॉजिस्ट मैडम भी है, मैं भी हूँ। तो हमने तो अलग अलग पढ़ाई की है, ठीक है कि नहीं? और अगर मैं कहूँ कि मुझे डेंटिस्ट की जॉब करनी है, क्या मैं कर पाऊँगा? उसके दांत का क्या होगा मुझे पता नहीं, है ना? लेकिन अगर देखें कि ब्रेन में जो नॉलेज है वो कहाँ दिखती है हमें? दिखती नहीं। हर एक के ब्रेन तो सेम ही है, उनकी नॉलेज हमारी नॉलेज है ना, दिखेगी ही नहीं। इतनी सूक्ष्म बातें होती है। तो ये जो बातें होती है ये हमारी आत्मा में होती है, रूह में होती है, जो आत्मा भी हमें चेतना शक्ति हमें दिखाई नहीं देती। तो उसके साथ में हमें जुड़ना है। तो कैसे जुड़ना है? तो ये जो शरीर का भान है हमारा, उससे दूर जाना है। क्योंकि जो बॉडी है उसको चला रही है शक्ति, लेकिन हम हमेशा बॉडी को ही देखते हैं और दुखी होते हैं। कैसे दुखी होते हैं? बॉडी को देखेंगे तो मन में चीजें चलेंगे कि अरे इसने ये किया था, इसको तो मैं देख लूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो गया? फ्रिक्शन निर्माण हो गया। या फिर ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसा है, वैसा है, जो भी है ऐसे है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा उसके साथ में रिलेशन आगे बढ़ता है। हम दुख का कारण वही बनता है। हम कंपेयर भी करते हैं देखने के बाद में। इसके लिए, और ये शरीर जो बना है ना, ये शरीर बना है 5 एलिमेंट्स का। ये तो विनाशी है, जो हमने लिया था इस प्रकृति के से, हमें वापस करना है। हमेशा के लिए नहीं लिया है। तो उसके साथ, उसके भूल के हमें उस आत्मा के साथ जुड़ना है। उस मीन्स जो अदृश्य शक्ति है उसको हमें उसका स्वरूप देखना है। जैसे ही हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं वो कम होने लगते, वो बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आजकल ये जो गुण है वो कम होने लगे है। जैसे ही जनरेशन बढ़ रहा है, अब देखेंगे कि शांति, विल पावर, हर एक को सुख देना, खुशी, ये बातें जो है ये जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी न पीढ़ी कम हो रही कि बढ़ रही है? कम हो रही है। और उसके अगेंस्ट जो बातें हैं, शांति के अगेंस्ट क्या है? डिस्टर्ब माइंड है, क्रोध है ना? बाद में जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो कम हो रहा है, दुख बढ़ रहा है, हेट्रेड बढ़ रही है, प्रेम भावना कम हो रही है। तो ये बातें जो है, अच्छी बातें दूर होती जा रही है और बुरी बातें क्लोज आ रहे हैं। तो जैसे ही हम खुद के साथ में जुड़ते हैं, वो अच्छी बातें ऊपर आने लगती है। उस स्मृति के साथ में ही हमें वो शक्ति आने लगती है हमें। क्या आप मानते हैं इस बात को कि सिर्फ स्मृति आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना शक्ति हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो उस बस स्मृति आ जाए तो ये बातें आएगी। ये ऑटोमेटिक हम शांति, सुख, प्रेम, आनंद का अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे, सिर्फ स्मृति आ जाए तो। मेरे डॉक्टर साथी बैठे वो भी जानते होंगे कि देखिए आईसीयू में 2 पेशेंट होते हैं, सेम बीमारी, ट्रीटिंग डॉक्टर सेम है, सेम ट्रीटमेंट ली हुई है, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं तो उठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। हाँ। और दूसरा कहता है डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल अभी चढ़ रहा हूँगा, है ना, चलूंगा, दौड़ूंगा। तो कौन सा पेशेंट जल्दी रिकवर होगा? मेरा एक फ्रेंड है सर्जन, उन्होंने सुना ऐसी बात कि उन्होंने सर्जरी की, अच्छी की एकदम, और पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब नहीं होता। बोले ये जल्दी नहीं उठने वाला, उसको बहुत समय लगने वाला। मन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति, सपोज कोई बड़ा एथलीट है या कोई बड़ा ये है, और
उसको कुछ हो गया और वो बहुत बीमार हो गया और उठ नहीं पा रहा है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, उसको सिर्फ स्मृति दिला दी, यार तुमने तो इतनी रेस ही की थी, या फिर आप तो हिमालय चढ़ गए थे, आपका इतनी पावर है, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ स्मृति दिलाई, बाकी कुछ किया भूल गया था, वो उठ भी नहीं सकता था, लेकिन उसको कहा कि अरे आपने तो एवरेस्ट सर किया है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई बड़ी चीज कर लिया आपने, इतना पराक्रम कर लिया है, तो ऑटोमेटिक वो स्फूर्ति उसमें आ जाएगी। उसी तरह से हम भी अपने मन के, है ना, मन से, अपने थॉट पावर से खुद के साथ जुड़ते हैं चेतना शक्ति के साथ में, तो हमारे ये जो गुण है शांति शक्ति, क्योंकि ये इनेट क्वालिटी है हमारी, जैसे पानी की क्वालिटी होती है, उसको उबाल दो, बर्फ कर दो, क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, इनेट क्वालिटी, उसके ओरिजिनल गुण है वो। वैसा ही हमारे आत्मा का, मन के भी जो है ना कुछ इनेट क्वालिटीज है, शांति शक्ति प्रेम आनंद सुख विल पावर, ये सब हमारे गुण है, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं, वो हम अनुभव करने लगते हैं और हमारे विचारों में आ गए तो फिर हमारे एक्शन में भी आ जाते हैं, हमारे कर्मों में भी आ जाते हैं, है ना? तो कर्मों में अगर आपके जो कर्म है, आपके जो डीड्स है, जो भी व्यवहार है आपका, वो शांतिपूर्ण हो जाए, एकदम शांत, कोई व्यक्ति बहुत शांत हो जाए, बहुत प्यार से बात करे, मधुरता से बात करे, हर एक को सुख दे, हमेशा खुश रहे, आत्मविश्वास से भरपूर रहे, शक्तिशाली रहे, ऐसे अगर व्यक्ति घर में सब हो जाए तो घर कैसे हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। और ये सब जो गुण हैं वो अगर आत्मा में भर दिए जाए तो मानव क्या हो जाएगा? देव पुरुष हो जाएगा। आपण म्हणतो देव माणूस म्हणतो ना आपण, देव माणूस, हा कधी देव माणूस आहे म्हणतो आपण, ओके नाही? कारण त्यात ते गुण आहेत, तो वो हमें डिवाइन देव माणूस बनवायलाच परमात्मा इथे आला आहे. आणि तो दोनच मार्ग आहेत आपल्याला, म्हणजे आपल्याला चांगलं बनण्याचे. एक आहे ज्ञान, ज्ञान आपल्याला समजतं की मला काय करायला पाहिजे, काय नाही करायला पाहिजे, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, हमें समझ आती है ज्ञान से. और जो हमें अच्छा करना है वो करने के लिए हमें शक्ति मिलती है परमात्मा के साथ जुड़ने से. योग कहते हैं उसे, जुड़ना खुद के साथ में और परमात्मा के साथ. जब हम जुड़ जाते हैं परमात्मा के साथ में, वो शक्ति में फील, है ना, हमें फील होने लगती है, तो हम स्ट्रांग करते हैं क्योंकि हमें पता है ना क्या करना है, हमें बुरी चीजें नहीं करनी है, हमें पता है, लेकिन उस समय पर हो जाती है. हम कहते हैं ना, बेटे से भी किसी भी क्या होता है ना, नहीं माँ मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल लिया, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है. तो स्ट्रेंथ हमें कहां से आएगी? तो वो सर्वशक्तिवान, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, ऑल माइटी, जो सर्वशक्तियों का सूर्य है, उस परमात्मा के साथ में अगर हम जुड़ते हैं तो वो शक्तियां हम में फ्लो होने लगती है और हम स्ट्रांग बनने लगते हैं. और जैसे ही हम स्ट्रांग बनेंगे फिर हम जो चाहते हैं हम वो सब कुछ हम कर पाते हैं. और यही वे है, दूसरा वे नहीं है. आज हम कह रहे हैं कि युद्ध शुरू है ना, यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली यूक्रेन और रशिया नहीं लड़ रहा है, बाकी भी राष्ट्र में इन्वॉल्व है. लेकिन क्या ये दो राष्ट्र लड़ रहे हैं या कौन लड़ रहा है? आज दो राष्ट्र लड़ रहे हैं, दो राज्य लड़ रहे हैं पानी के लिए, दो शहर लड़ रहे हैं, दो गांव लड़ रहे हैं और दो घर लड़ रहे हैं, और घर में भी दो व्यक्ति लड़ रहे हैं. इसके लिए आज भाई भाई के साथ रहना नहीं चाहता. 50 साल पहले की बात ले लीजिए, 100 साल लेके पहले की, 4 भाई एक साथ रहते थे, लेकिन अभी भाई छोड़ दीजिए, मियाँ बीवी नहीं रहते आजकल रहते हैं, तो हाँ तुरंत डिवोर्स चाहिए. मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक पेशेंट जो है, मेरे एक फ्रेंड है न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरे पास भेजे MRI के लिए. तो उनको बहुत हेडेक था, तो मेरे पास भेजी. डॉक्टर उनके पास गई हो, पुणे में IT की बहुत बड़ी मैनेजर होती है, IT फील्ड की, बहुत पेमेंट था. तो उनके पास गई तो वो बोलते कि डॉक्टर पास मुझे हेडेक बहुत होता है, बहुत दर्द है बोले मुझे.
पूछा उसको क्या है, चेक किया, बोले आपको चेकिंग से लगता है कि आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम, आपको कुछ है नहीं। तो बोलते नहीं नहीं डॉक्टर, अंदर मुझे फट रहा है, बोले ऐसा कुछ, तो कुछ तो ट्यूमर होगा, कुछ होगा। तो डॉक्टर बोला कि लेकिन मुझे नहीं लगता, बोले नहीं मुझे MRI के लिए भेजिए आप। तो बोले नहीं 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 आपको कुछ है नहीं। तो बोले नहीं 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 मुझे तो निकालना ही है। तो उसकी माँ ने उसको रोका, वो मेरे फ्रेंड है ना, वो अल्टीमेटली मेरे पास आई MRI के लिए, लेकिन वो डॉक्टर ने मुझे बोला हिस्ट्री है कि ऐसा ऐसा पेशेंट था वो। तो वो बोलते हैं कि उसने माँ ने रोका उसको कि सिर्फ हेडेक प्रॉब्लम नहीं है, बोले उसका इसकी एक शादी जो है वो टूट चुकी है, ठीक है, और दूसरी शादी जो है वो टूटने के कगार पे है, प्रोसेस शुरू है। इसके लिए बोले उसको प्रॉब्लम है, इसके लिए इसका लाइफ डिस्टर्ब है और उसको हेडेक होगा। आप सही बोल रहे हैं। तो वो तो बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब मेरा पहला डिवोर्स हो चुका है, मुझे 1.5 करोड़ रुपए मिल चुका है उसमें से, मेरा घर है, सब कुछ मेरा अच्छा है, उसके कारण मेरा हेडेक नहीं है। बोले उसको हालत ऐसी हो गई आजकल कि समझ भी नहीं पा रहे हम कि क्या कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति भी साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं। 2 भाइयों की बात तो अलग है, क्योंकि वो शक्ति नहीं है हमें सहन करने की। तो ऐसे जो इरा है उसमें अगर हमें स्ट्रांग रहना है तो एक ही मार्ग है, ज्ञान और ध्यान। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो परमात्मा ने स्वयं दिया है, मैं भी आपके जैसा एकदम कॉमन मैन ही हूँ, एकदम आपके जैसा ही हूँ, बस उस परमात्मा का ज्ञान मैंने लिया है और औरों को ज्ञान देकर उनका जीवन अच्छा बनने का ठाना है। इसके लिए मैं ये कर पा रहा हूँ, बाकी मैं और आप सेम ही हैं। तो इसके लिए आप ये एक ज्ञान जरूर सुनिए, क्योंकि ये अगर आप सुनेंगे तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। ये है ज्ञान और ध्यान मीन्स यूनियन, खुद के साथ यूनियन और उस परमात्मा के साथ यूनियन, जुड़ना। तो जुड़ेंगे कैसे? थॉट प्रोसेस, मन के विचारों से। क्या मन के विचारों से जुड़ा जा सकता है? क्या आप मानते हैं? क्या मानते हैं कि परमात्मा के साथ में, ईश्वर के साथ में हम थॉट से जुड़ पाएंगे? जैसे एक बैटरी होती है मोबाइल की, वो कनेक्शन कर दो तो चार्ज हो जाती है, वैसा वायरलेस कनेक्शन क्या हम जुटा पाएंगे परमात्मा के साथ में? क्या हो सकता है? क्या वो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है? क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ परमात्मा का हमें परिचय मिल जाए तो भी स्फूर्ति आती है, हमें वो एनर्जी फ्लो होने लगती है। जैसे देखिए, अगर एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर है, भारत के लिए उसने बहुत पराक्रम किया हुआ है, लेकिन कुछ कारण से उसका बेटा और वो अलग अलग रह रहे हैं, सालों से पता ही नहीं कि मेरा बाप और बेटा, हम एक बाप बेटे हैं, लेकिन तो उसका बेटा एक कॉमन लाइफ जीता है, नॉर्मल लाइफ। लेकिन जैसे ही उसको स्मृति दिला दी कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े हैं, इतने पराक्रमी हैं, उन्होंने इतने वॉर जीते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्फूर्ति आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑटोमेटिकली उसको हिल हो जाता है। तो हमारा पिता कौन है? ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्व शक्तियों और सर्व गुणों की सुप्रीम पावर हाउस है वो। तो उसके साथ जुड़ेंगे तो वो एनर्जी हमें फ्लो होने लगती है, और ये अनसीन एनर्जी ट्रांसफर होती है, दोनों में दिखती नहीं है लेकिन होती है। क्या आप मानते हैं कि होती है या नहीं होती है? कुछ बोल रहे कि होती है, कुछ बोल रहे कि पता नहीं होती है कि नहीं होती है, शायद होती भी होगी, नहीं भी होती होगी। तो मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, ठीक है? अगर सपोज एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड जॉब करता है और पत्नी घर पे रहती है, अगर उस जॉब पर कुछ बड़ा हो जाए, कुछ टकराव हो जाए और उसका बॉस उसे कहे कि तुम कल से जॉब पर मत आना, यू आर फायर्ड, निकाल दिए गए आप, आना, और तो वो घर पे आता है, उसको वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि उनका बहुत प्यार है आपस में, तो वाइफ डिस्टर्ब करना हो, इसके लिए वो छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन वो लाख छुपाने की कोशिश करे, क्या वो पूरी तरह से छुपा पाता है? क्या लगता है उसे, है ना? कुछ तो अलग लगता है कि कम से कम इतना लगता है, वो भी डिस्टर्ब, क्या हो गया, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बॉस की नेगेटिव एनर्जी क्या हो गई? उसके पास आ गई, उसकी
उसके पास आ गई, वाइफ के पास आ गई। वैसी पॉजिटिव एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। पॉजिटिव कैसे होगी? सपोज उसको प्रमोशन मिल गया, घर पे सरप्राइज देना है, वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना खुश है अंदर से, कुछ ना कुछ छुपा नहीं पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। हम कहते हैं ना कि आज गाड़ी बहुत खुश है, ऐसे कहते हैं हम। तो ये क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर। अगर दोनों आत्माओं में, दोनों व्यक्तियों में अगर हो सकती है, तो क्या परमात्मा के साथ में अगर हम कनेक्शन करेंगे तो वो नहीं हो सकती? बस हमारी थॉट प्रोसेस से हमें जुड़ना है ना। और हम मंदिर में जाते हैं, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं? अपने भाव से जाते हैं ना, एक्चुअली भाव होता है, बाकी क्या थोड़ा ना कुछ होता है। तो देखिए, अगर वही मिस परमात्मा आपको उस शक्ति देकर, गुणों देकर ह्यूमन बीइंग से डिवाइन बीइंग बनाने वाले, सिर्फ शांति मिले, ये जीवन सुख ही रहे, हैप्पी रहे, है ना, ये बात तो है ही है, तनाव मुक्त रहे, ये तो है ही है। लेकिन परमात्मा आपको उस देव पुरुष बनाने के लिए आए। अगर ये गुण सब भर दिए जाए, हर कोई देव पुरुष बन जाएगा, हर फैमिली स्वर्ग बन जाएगी। वही परमात्मा आपको बनाने के लिए आया है, और वही आपको गुण और शक्तियाँ लेने की आवश्यकता है। तो अभी हम वही थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम खुद के साथ जुड़े, उस परमात्मा के साथ जुड़े और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। ठीक है? आपको मैं कुछ विचार दूंगा, आपको वो डीपली, है ना, एकदम शांति से डीपली आपको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, उनका फील करना है अंदर, है ना, उसको फील करना है, अनुभव करना है उसका। तो देखिएगा आपको क्या, कितनी अच्छी अनुभूति आपको होगी। बस आपको शांति से बैठकर उस विचारों को फॉलो करना है, अपने मन को फॉलो करना है। अगर आपका मन बीच में बाहर जा रहा है कहाँ, क्योंकि आजकल मन को बाहर घूमने की बहुत आदत है। जैसे बच्चे को हमेशा बाहर भागने की आदत होती है, अपना मन भी क्या है, बच्चा है। तो जैसे बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा आ जाओ अंदर, वैसे हमें सॉफ्टली उस मन को लाना है। अगर जाता है वापस तो कोई हर्जा नहीं है, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। जो हम कर रहे हैं उसका बस आनंद लेने की कोशिश करें। माइक है? नहीं, पूरे लगेगा, नहीं लगेगा। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ कर कीजिए। तो सभी एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, कम कीजिए आवाज। माइंड एकदम अलर्ट। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वो थोड़ा सा जितना हो सके वो थोड़ा स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, छोड़े। छोड़ते समय बॉडी को पूरा शिथिल करे, रिलैक्स करे। फिर से एक बार अंदर, रिलीज, रिलैक्स। अभी अनुभव करें जैसे ये बाह्य जगत है ही नहीं, बस हम बैठे हैं इस हॉल में, इस चेयर पर, स्वयं को देखें,
आप जहाँ बैठे हैं वो कुर्सी का स्पर्श अनुभव करें। अपना ध्यान उस स्पर्श तक लेके जाए। मन को एकाग्र करने की कोशिश करें और अभी स्लोली एक देर धीरे से अपना ध्यान मस्तक के बीच ले आए, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उस स्थान पर अपना ध्यान एकाग्र करें। महसूस करें उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा इस शरीर को चलाती है। फील करें उस ऊर्जा को। उस ऊर्जा का अति सूक्ष्म बिंदु, एक चमकता हुआ तारा, वो मैं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं चेतना शक्ति हूँ। अविनाशी आत्मा हूँ। अपनी शक्ति से इस शरीर को चलाने वाला। ये शरीर तो मेरा जैसा वस्त्र है। ये शरीर विनाशी है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। मैं आत्मा अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर से एक बार रिपीट करें, मैं शांत चित्त हूँ। शांति मेरा संस्कार है, मेरा स्वधर्म है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर अब मन में विचारों की गति बहुत ही शांत होती जा रही है। मन में जो तनाव था, शांति की शक्ति से कम होते जा रहा है। अब अनुभव करें, मुझसे निकलते शांति के स्पंदन पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अनुभव करें, मस्तक से निकलते शांति के स्पंदन पूरे बॉडी में फैल रहे हैं। मस्तक से लेकर अंगुलियों तक कण कण में समा रहे हैं। अब शरीर एकदम रिलैक्स, शांत, मन भी
बहुत शांत। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब अपने मन के स्क्रीन पर देखें उस परमात्मा को, ईश्वर को, जो शक्तियों के सूर्य है। देखे सामने उनका प्रकाश, अपनी आंखों के सामने दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। परमात्मा की शक्तियों से संपन्न किरणें चारों ओर फैली हुई है। उस परमात्मा की शक्तियों की किरणें अब मुझ पर पड़ रही है। फील करें मस्तक पर उस परमात्मा की शक्ति को। मैं ईश्वर की शक्तियों से भरते जा रहा हूँ। अपनी मन की भाषा में परमात्मा से संवाद करें। आपके मन में जो कुछ है, कोई बोझ हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कोई सॉल्यूशन चाहते हो, खुले दिल से, क्लियर दिल से परमात्मा के साथ शेयर करें। कोई दिल में चुभने वाली बात हो, ईश्वर को बताकर रिलीज कर दे, फिनिश कर दे। ईश्वर दुख हरता है, सुख करता है, सर्वशक्तिवान है। उनकी शक्तियों से सभी दुख संकट समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा अपनी किरणों द्वारा मुझ में वो शक्तियाँ भर रहे हैं और मैं बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं। सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझ पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं। मेरी शक्तियों का प्रभाव उस पर पड़ता है। परिस्थिति आती है, चली जाती है, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। अब मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। मैं शक्तिशाली हूँ, स्ट्रॉन्ग। कुछ सेकंड अपने मस्तक पर उस ईश्वरीय शक्तियों को अनुभव करते रहे। यही ईश्वरीय शक्तियाँ सदा मेरे साथ रहने वाली है। तो आज और कल दिन भर भी हमेशा
उस फीलिंग के साथ रहे कि मैं परमात्मा शक्तियों के साथ फुल हूँ, भरपूर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ। ओम शांति। स्लोली आंखें खोलेंगे एंड बी रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी। ओम शांति। अगर आप ये जो प्रैक्टिस है, अगर आप 1 मिनट भी करेंगे ना, 5 मिनट, 1 मिनट, तो भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको 1 मिनट भी समय नहीं है तो 5 सेकंड भी कर सकते हैं। तो 5 सेकंड नहीं है, किसके पास ये हो सकता है? आप दिन भर जो काम करते हैं, लोगों के साथ में आपका कुछ ऊपर नीचे होता है, तो आपकी मन की स्थिति भी डाउन होती है। जैसे हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हमारी स्थिति ऊपर चली जाएगी। वापस हम तो इतने हम फिर नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही रहेंगे। भले थोड़े कम भी होंगे तो भी ऊपर जाएंगे। बीच बीच में आप ये करते, भले आपको पास समय नहीं है तो भी। और आप सभी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोर्स शायद रखेंगे भी, तो वो नॉलेज, ये जो ज्ञान है, ये जरूर आप प्राप्त कर लें, है ना। उसका बहुत बेनिफिट आपको जीवन में होगा। और ये तरीका सीख ले, बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीका है मेडिटेशन का, वो सीख लें तो आपको जीवन आपका ये तो होगा ही अच्छा, लेकिन फ्यूचर भी आपका बहुत उज्जवल बनेगा। आपको बाकी जो डिटेल्स है दीदी बताएंगे कोर्स में। ओम शांति।